बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी वो अपन अब फिनिश हो गई है। अब अपन जो है नया जो बैच है वो कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर 17वें चैप्टर 17.1 में कुछ क्वेश्चन मैंने 17.1 कंप्लीट कर ली थी, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब अपन जो है कौन सा 17.2 चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 17.2 एक्सरसाइज 17.2। देखना बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल है और 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। आपसे पूछा जाता है माध्य। देखना सवाल के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 17.2 का, x और f दो कॉलम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है x का मान दे रखा है 3, 5, 8, 11 और एक दे रखा है f 2, 4, 5, 3। ऐसे दो कॉलम देगा, एक x देगा और एक क्या देगा बेटा f देगा। और आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, माध्य ज्ञात करें, माध्य की गणना करें। तो माध्य निकालना बड़ा सिंपल, बंदे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य जैसे ही बोलेगा तो माध्य का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये माध्य का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बेटा, माध्य का। अब माध्य निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूले से पता लग रहा है किस किस के मान चाहिए आप सबको, एक तो fx का, सिग्मा fx का, और एक किसका चाहिए, सिग्मा f का मान। दो वैल्यू चाहिए, एक तो सिग्मा fx की वैल्यू चाहिए और एक सिग्मा f की वैल्यू। तो कैलकुलेशन देखना, ये दो कॉलम दिए थे, इस टाइप से दे रखे थे, इन्हें मतलब ऐसे बना दिया, खड़ा कर दिया नॉर्मल लैंग्वेज में। अब निकालेंगे क्या, fx, दो कॉलम दे रखे fx, ये fx आपको वैसे दिख रहा है, देखना fx दोनों मतलब f और x को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। fx पास पास में, दोनों को पास पास लिखा मतलब दोनों को गुणा करना है, बस गुणा कर लेना। मतलब 3 और 2 को गुणा करा कितना आएगा, 6। समझ रहे हो कैसा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 3 और 2 को गुणा करा तो 6, एक लिख दिया मैंने वैसे समझाने। 5 और 4 को गुणा करेगा कितना आएगा, 20, 40, 35, 8 को 5 से 40, 11 को 3 से 33, हो गया कंप्लीट। कितना सिंपल है। इसके बाद आगे अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल, ये fx टेबल कंप्लीट। अब किस किस का मान चाहिए, एक तो सिग्मा f का, तो इस वाले कॉलम को पूरे को जोड़ेंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो इसे बोल देते हैं सिग्मा f। सिग्मा का मतलब जोड़, और f वाले को जोड़ना है तो पूरे से इसे जोड़ लेना आप। 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11 और 3, 14। तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी आई बेटा, 14। इस वाले पूरे कॉलम को जोड़ा कितना आया, 14। अच्छा एक बात का आप ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई, इसमें तो था नहीं, इसमें देखना। अब सिग्मा fx की वैल्यू भी चाहिए तो सिग्मा fx की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा वाला जो कॉलम इसे जोड़ लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब जोड़, जोड़ो 6 और 3 9, इकाई इकाई के नीचे होना चाहिए, ऐसे सिंपल लाइन, ऐसा नहीं आगे पीछे लिख दें ताकि जोड़ने में दिक्कत आए। 6 और 3 9, ये 9, 2, 4, 6, 6 और 3 9, 99। आ गए दोनों वैल्यू, सिग्मा f का 14 और सिग्मा fx का 99। अब आप इसी के नीचे लिखना, मैंने उधर लिख दिया, ये इधर आप नीचे लिखना जाके। अच्छा माध्य को क्या बोलते हैं, माध्य को या तो हिंदी में माध्य लिख देते हैं या बताते किससे हैं, x बार से। ठीक, अब दोनों की वैल्यू लिख लो। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है बेटा, 99, ज्यादातर ये 99, और सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 14, ये 14। इसमें डिवाइड दे लेना, 99 में किसका भाग देना है, 14 का। तो जब इसमें भाग दोगे तो माध्य का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.07। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। लास्ट में लिख के आ सकते हैं, अतः माध्य बराबर 7.07 उत्तर। हो गया, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। 2 कॉलम थे, एक x वाला एक f वाला, मैंने 2 कॉलम देगा उससे गढ़ा और फिर fx को गुणा करके मेन फॉर्मूला याद करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, वही 17.2, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखना दूसरा क्वेश्चन, वही आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तो 2 लाइनें 2 पंक्तियां, जो भी, एक तो x वाला और एक f वाला, तो दोनों से ये बना लिया, दोनों इस टाइप से दे रखे थे, इस टाइप से बना लिया, ये x वाला और ये f वाला। आगे बात समझ में, 2 कॉलम थे x और f के, तो ये x वाली लाइन और ये f वाली लाइन। तीसरा माध्य का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, दोबारा लिख देता हूं मैं। माध्य का फॉर्मूला बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट, क्या है माध्य का फॉर्मूला, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये फॉर्मूला हो गया। अब वही सिग्मा fx का मान निकालना और सिग्मा f का, तो सबसे पहले तो सिग्मा fx निकालते हैं। fx कैसे निकालेंगे, ये लिख भी दिया। तीसरा कॉलम क्या बनेगा, 2 कॉलम देगा, तीसरा कॉलम fx वाला,
मतलब f और x को क्या गुणा करना है। तो 2 को 1 से गुणा करा, पहले लिख देता हूँ एक ताकि समझ में आ जाए आ कैसे रहा है। 2 को 1 से गुणा करा कितना आया बेटा 2। इसी टाइप से 5 को 5 से 25, 7 को 4 से 28, 9 को 7 से 63, 11 को 3 से 33। आ गया समझ में कैसे करा, गुणाई तो कर रहे हैं 11 3, 9 को 7 से, 7 को 4 से, 5 को 5 से, ये कंप्लीट। अब इसके बाद जोड़ लेते हैं, इस वाले पूरे कॉलम को जोड़ेंगे तो इसे क्या बोलते हैं बेटा सिग्मा एफ। जोड़ो 1 और 5 6, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 3 20, ये 20। सिग्मा एफ का मान कितना आया 20। अब किस वाले कॉलम को जोड़ेंगे, इस वाले कॉलम को पूरे को, तो इसे क्या बोल देंगे सिग्मा एफ एक्स। सिंपल सा है सिग्मा एफ एक्स। जोड़ो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 की 1 2 हासिल, ये 2 हासिल इधर आ गई। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, कितना आ जाएगा 151। इस वाले पूरे कॉलम को जोड़ा तो 151। एक चीज का ध्यान रखना जोड़ने के अंदर, वैसे तो आपको जोड़ना आता है, ये इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, समझ रहे हो क्या बात को, ये इकाई के नीचे, ताकि गलती ना हो। बच्चे क्या कर देते हैं ऐसे लिख देते हैं 2 आगे और फिर 25 ऐसे, फिर जोड़ेंगे फिर ये गलती करेंगे, समझ गए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, दोनों में मान रखना है। माध्य को किससे बता सकते हैं अपन, x और ये बात। सिग्मा एफ एक्स का मान 151 और इसका मान कितना है बेटा 20, ये 20। डिवाइड देना आपको आता है, भाग दे लेना 151 में किसका भाग दोगे बेटा 20 का भाग दे लेना। 6 बार तो ये 7 बार 140, 1 भाग जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा दिया। कितनी बार 5 बार में कितना आ जाएगा 100, इधर पॉइंट लगा हुआ है फिर 5 बार, तो ये आ गया आपके 7.55। ये क्या हो जाएगा एक बार, तो माध्य कितना हो गया, आंसर आ चुका है अपना 7.55। उम्मीद है आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट वगैरह और प्रैक्टिस करते रहना बेटा। अब क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वही अपना कौन सा चैप्टर 17.2, एक्सरसाइज 17.2। बहुत बच्चों के कमेंट या बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन, मतलब जब भी कराते हैं ना सर ये वाला तो जरूर बताओ। इसमें है क्या, इसमें इससे डरते हैं पॉइंटों से, मतलब ये हालत है कि पॉइंटों से डरने लग जाते हैं। अब बेटा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, पॉइंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना तरीका वही होना चाहिए जो अपन ने पढ़ा है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। जब भी माध्य की बात करेगा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये मैंने एक कॉलम बना लिए, 2 कॉलम जो भी दे रखे थे, ये 2 कॉलम बना दिए, खड़े कर दिए। अब गुणा करना है, वही गुणा करना है कैसे, f को किससे गुणा करना है बेटा x से, तो f को x से गुणा करना बड़ा ही सिंपल है। 0.1 को किससे गुणा करना है 30 से, एक लिख देता हूं बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। 0.1 को गुणा करना है 30 से, यही है ना, 0.1 को किससे गुणा करना है 30 से। अच्छा एक बार ये पॉइंटों में दिक्कत होती है कि सर पॉइंटों को गुणा करेंगे कैलकुलेशन बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसा मान लेना कि पॉइंट नहीं है, ये 0.1 है, इसे गुणा किससे करना है 30 से, तो ये भूल जाओ कि पॉइंट है कुछ नहीं है, आगे तो वैसे 0 है। तो 30 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 30 से कम 30। आया क्या समझ में, पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट था, डायरेक्ट वैसे 30 को किससे गुणा करा 1 से, तो 30 से कम। अच्छा अब दोबारा लगाओ, ये सर एक संख्या के बाद क्या था पॉइंट, इधर पीछे से काउंट करते हैं, ये एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो आंसर में भी कितनी संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, पीछे से काउंट करेंगे एक संख्या के बाद पॉइंट। आया क्या समझ में, जैसे कि ऐसा होता है एक बार के लिए मानो 25 ये जो भी है और गुणा कर देते जो भी। अगर 2 संख्या होती 1 2 संख्याओं के बाद पॉइंट होता तो आंसर में भी कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाते 2 संख्या के बाद, समझ रहे हो क्या। ये कितनी संख्या के बाद पॉइंट था 1 संख्या के बाद, तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे 2 संख्या के बाद। जैसे कि दे रखा है 1.25, ठीक है, इसे 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। अब इसमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट था 1 2 2 के बाद पॉइंट था, तो कितने के बाद आएगा 1 2 2 के बाद पॉइंट, समझ रहे हो, ऐसे लगाते हैं पॉइंट। तो पहले गुणा कर लेते हैं फिर 2 के बाद। अब 60 को किससे गुणा करना है 2 से, हमें डायरेक्ट लिखूंगा 60 को 2 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 120, 60 को 2 से गुणा करा 120, कितनी संख्या के बाद पॉइंट था, पीछे से यहाँ से काउंट करा एक संख्या के बाद पॉइंट, तो आंसर में भी एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपके 12.0।
ठीक है, ऐसे पूरा मैंने एक समझाने के लिए। अब 20 को किससे गुणा करेंगे आप? 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 60। एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये 6.0। 40 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 160। 40 को 4 से 160, कितनी संख्या के बाद पॉइंट? एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये एक संख्या के बाद, ये कितना आ जाएगा 16.0। ठीक है, इसके बाद 10 को किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा 50। एक संख्या के बाद पॉइंट था, ये एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 5.0। 50 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। 50 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 300। एक संख्या के बाद पॉइंट, ये एक संख्या के बाद पॉइंट। समझ रहे हो? 2 पॉइंट नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा फॉल्ट है। आया समझ में इतना? मतलब एक संख्या के बाद पहले गुणा, पहले पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट है नहीं, उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट। अच्छा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान रखो, देखो जल्दी से। ये बेटा, ये पॉइंट के नीचे देखना, पॉइंट एकदम सीधी लाइन में लिए हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, यूनिट के नीचे यूनिट। अब बस अपनी टेबल कंप्लीट, फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कैलकुलेशन कर लो। सिग्मा एफ मतलब इन सबको जोड़ना है। जब इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ो बेटा, देखो कैसे आएगा। ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0। 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, ये कितना आ जाएगा 210। सिग्मा एफ का मान तो कितना आया 210। अब किसका निकालना है? सिग्मा एफ एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स का निकालेंगे तो किसे जोड़ेंगे? इस वाले को जोड़ेंगे। ये भी बड़ा सिंपल है, जोड़ो। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0, ये पॉइंट था, दशमलव लगा हुआ था, ये पॉइंट। अब इकाई के नीचे 3 2 5, 5 6 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 की 2, 2 हासिल, 2 हासिल, 2 और 1, 22 की 2, 2 हासिल, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, 4 और 3 7। या आया क्या समझ में आपके? ये तो सिग्मा एफ हो गया, और जिस क्या होगा सिग्मा एफ एक्स। आप कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में मान रखना है। तो माध्य की जगह तो एक्स बार, ये कितना दे रखा 72.0। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब केवल कितना है 72। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता। तो केवल कितना बचा 72 पॉइंट, और नीचे कितना आ रहा है बेटा 210, ये 210। आ गई बात समझ में? 72 सिग्मा एफ एक्स की जगह तो 72, ये 10 72। अब जितना कट रहा है उसे काट लेते हैं, मतलब 72 में कितने का भाग देना है 210 का, या तो ऐसे कर ले, या जितना काट सकते हैं। तो 2 2 की टेबल से कट रहा है, 2 के पाड़े से कट रहा है, तो 2 के पाड़े से काटा, 2 2 का 10, 2 5 10, आधा हो जाता है 105। ये भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। आ गई क्या बात समझ में इतनी? अब 36 में किसका भाग देना है 105 का, क्योंकि अब ये कट नहीं रहा, तो 36 में 105 का भाग दे लेना। देखो 36 में 105 का भाग दिया, तो भाग जा नहीं रहा, तो ये लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं 0। तो 4 बार पढ़ा बोलेंगे तो 400 हो जाएगा, तो कितनी बार बोलेंगे 3 बार। 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 315। माइनस करा, कितना बचेगा बेटा 1 5, ये कितना बचेगा 5, ये बचा 5, 5 में से 1 4। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। अब कितनी बार पढ़ा बोल लेंगे 4 बार, ये 4 बार। 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 420, ये 420। माइनस करा, ये 0, इसका मतलब नहीं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए अपन को 2। पॉइंट के बाद मैक्सिमम आंसर कहाँ तक निकालते हैं 2 संख्याओं तक। पॉइंट के बाद आगे भी और भी होगा, ये आगे और करेंगे और आगे तक चलता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना निकालते हैं 2। तो ये कितना आ गया 0.34। आगे कुछ भी नहीं है पॉइंट के, तो 0 लगा सकते हैं। तो माध्य कितना हो गया 0.34। यही अपना क्या है बेटा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब इसके बाद इससे आप समझ गए कि मतलब पॉइंट वाले में भी कोई डिफरेंट नहीं होता, पॉइंट वाला भी बड़ा सिंपल होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट को आप मान लेंगे पॉइंट है नहीं और गुणा कर लेंगे, और बाद में एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसके आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है 4 वाला, और वो भी कौन सा है पॉइंटों में दे रखा है। उसे आप करके मुझे आप कमेंट करेंगे, कमेंट के अंदर उसका आंसर बताएंगे। आ गया बेटा समझ में? उसका आप